सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी के लिए। बिल्कुल आप सभी मित्र तैयार हो जाएंगे, ठीक है। दशमलव, देखिए पहला चैप्टर हमने इसमें दशमलव भिन्न लिया और पहले चैप्टर का 2 वीडियो कंप्लीट हो गया था। तीसरा भी हम कंप्लीट करेंगे, सभी चैप्टरों को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और देखिए पेट के साथ साथ हमारा पूरा ध्यान मुख्य परीक्षा पे भी होना चाहिए। जो मित्र यूपी एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं बिल्कुल उनके लिए भी है, और साथ में किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है ना। और साथ में साथियों जीएस का बिल्कुल आप वीडियो पूरा देखते रहिए। रवि सर का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, आपसे कहा गया था कि 15वां, 16वां और 17वां प्रश्न लगा दीजिएगा। 3 प्रश्नों को आपको दिया गया था, 3 प्रश्नों को कहा गया था कि 15वां, 16वां, 17वां लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगाएं चलो 3 प्रश्नों को पहले देख लिया जाता है, फिर नए नए प्रश्न के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहले इन तीनों प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 15वां से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 15वां आपको दिया जाता है और सरल करके आप बताएं इसका क्या करेक्ट आंसर आने वाला है। ऑप्शन पहला 13/32, दूसरा 2, तीसरा 1 और चौथा दिया है 2/7। करेक्ट आंसर बताएं। तरीका जिस तरीके से मैं बता रहा था, जो नियम रूल के अनुसार बता रहा था, उसी के अनुसार लगाना बहुत सरल तरीका है, ठीक है ना। हाँ, लंबे लंबे प्रश्न आएंगे उसको आप कम समय में भी लगा सकते हो। देखिए 15वां क्वेश्चन नंबर 15वां दिया था, सरल करना था। क्या दे रहा है 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। देखिए बेसिक तरीका तो आपको आ जाता है ना। इसको देखिए कैसे लगाएंगे। सीधा 1/7 है, 1 को साथियों पहले लिखना फिर 7 को लिखना है। आई बात समझ में। फिर इसके ऊपर लिखो -2 और एक क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए -2 हो गया, -3 हो गया। एक किस रूप में है? 1/, के रूप में है ना। दूसरे वाले वीडियो में बिल्कुल आपको समझा दिया गया था। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और -1, 7 दूनी 14 करोगे, 14 में से जब 1 घटाओगे आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 7 दूनी 14 पहले संख्याओं में गुणा करना है, फिर -1 करोगे आपका कितना आ जाएगा? 13। 13 यहाँ पर लिख लीजिएगा। 13 तियां 39, 13 तियां 39, इसमें से कितना घटाना है? 7। 13 तियां 39, इसमें से साथियों कितना घटाना है? 7 घटाना है। 13 तियां 39 और 7 घटाओगे, 9 में से 7 गया, 2 बचा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 आपको यहाँ पर लिखना है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब सीधा 1/, के रूप में है तो 13 को पहले लिखो और 32 को बाद में नीचे लिखना, ठीक है ना। 13 को ऊपर लिखना है और 32 को नीचे लिखना है। तो आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या होगा? 13/32। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16वें पे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब दीजिएगा। देखिए इससे पहले 1/, के रूप में चला जा रहा था, ठीक है ना। 1/, के रूप में यहाँ पर 1 1 रहता था, प्लस था, ठीक है ना, माइनस था। अब देखिए संख्याएं यहाँ पर चेंज हो रही हैं, ठीक है ना भैया, संख्याएं यहाँ पर चेंज हो रही हैं। 16वां क्वेश्चन आप लगा के देखें, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे तुरंत जुटे और इसका राइट आंसर निकालें क्या करेक्ट जवाब होगा इसका। आइए देखते हैं और लगाइए और इसका करेक्ट आंसर आप देते जाएं। कितना होगा? 4 4 - 5 बटा, और यहाँ पर 1 + 1 बटा, 3 + 1 बटा, 2 + 1 बटा 4, ठीक है ना। बताते जाएं कितना इसका राइट आंसर होगा। 4 - 5 बटा 1 + 1 बटा 3 प्लस और 1/2 + 1/4। ऑप्शन साथियों इसमें दिया गया 40/31 और दूसरा दिया गया है 4/9 और सी वाला 1/8, डी वाला 31/40 दिया है। आइए देखते हैं सीधा इसको क्या करना था। देखिए 1/, के रूप में नहीं है, सभी चीज चेंज हो रही, बस उसी रूल के अनुसार आपको चलना है, उसी नियम के अनुसार चलना है जो मैं रूल नियम आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए
यहां पर 1 के रूप में नहीं, क्या मैं इसमें 1 से गुणा कर दूंगा, क्या इस पूरे के मान में कोई परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। अब देखिए इतनी चीजों को आप हल कर लेना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतनी चीजों को आप क्या कर लेना, हल कर लेना, जो आएगा उसमें 5 से गुणा करना, फिर 4 घटा देना, करेक्ट आंसर पाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। 1/4 है, पहले 1 लिखना फिर 4 लिखना। यहां से देखिए पहले 1 लिखो फिर 4 लिखो, इसके बाद ऊपर +2, यहीं से इस दूसरे संख्या के ऊपर से चालू करना है, +2, फिर इसके बाद +3, फिर इसके बाद +1, बस यहीं तक आप हल कर लीजिए इसको। 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9, और 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 27 और 3 30, 1 31 हो जाएगा। ठीक है ना, 31 1 के 31, 31 9 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 31 1 के 31, 31 और +9 करोगे क्या हो जाएगा, 40। देखिए 1 के रूप में हमने सेट कर दिया है, तो 1 के रूप में रखे, 31 को पहले ऊपर लिखना है, फिर 40 को नीचे लिखना है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको, 31 बटा क्या होगा, 40 होगा। 1 मिनट, बिल्कुल 31/40 होगा। यहां पर देखिए इसकी वैल्यू आया 31/40। अब ये 4 है ना, ऐसे लिख दो 4 - 5 गुणे इस पूरे की वैल्यू 31/40 आया साथियों। 31/40 कर लेना, फिर यहां से डिवाइड करना, 5 1 के 5, 5 8 40, 8 चौक 32 - 31/8 हो जाएगा। तो यहां पर 1/8 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल कम समय में आ जाएगा, तरीकों को सीखते जाना। ठीक है ना, जो तरीका बहुत गजब का तरीका है। बिल्कुल साथियों 1/8 आपका राइट आंसर हो गया। 16वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम नए प्रश्न की तरफ तुरंत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें, क्वेश्चन नंबर 17वां आप बताना है। 17वें का करेक्ट जवाब बताएं क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17वें का साथियों करेक्ट आंसर देंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9 दिया है ना, और प्लस साथियों यहाँ पर 17 बटा कितना रखा है, 17/22। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एक बार मिला लूँ, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9। ठीक है, बिल्कुल इसमें करेक्ट साथियों आंसर बताना 12/22, 22/5, 5/22 और 1 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करोगे, पहले देखिए 1 के रूप में दिया है, इसको पहले आप सॉल्व कर लो, फिर प्लस 17/22 जोड़ देना, बस काम खत्म। वही रूल उसी नियम के अनुसार चलना। पहले यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना 9 तो यहाँ पर चला जाएगा, तो 9 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। ठीक है ना, 9/7, फिर 9 को पहले लिखो, 9 को पहले लिखेंगे और 7 को लास्ट में लिखेंगे। यहीं से स्टार्ट करना, -2 और +3 हो गया। अब यहीं से जोड़िए, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया, ऐसे करेंगे। 14 में से जब 9 जाएगा, कितना 9 5 14 होता है, तो कितना बच जाएगा 5। 5 को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, 5 को यहाँ पर। ये सब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं पर आप गलती ना करें। 5 तिहाई 15 और 15 7 कितना होगा, 15 5 20 2 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22। अब देखो इसकी जो पूरी वैल्यू साथियों आएगा इसका खाली, ठीक है ना, इसका हम देखेंगे तो 1 के रूप में 5 को पहले लिख लो, 22 को बाद में, अर्थात 5 को अंश में लिख लो, 22 को हर में लिख लेना, सही है। इसकी पूरी वैल्यू आ गया 5/22 और इसमें कितना जोड़ देना, 17/22। 17/22 जब ऐड करोगे, 22 हर समान है, अंश को जोड़ेंगे, 17 5 कितना हो जाएगा, 17 3 22 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 का 2, 1 बचा, 22 हो जाएगा। ये साथियों कट जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है, बताते रहिएगा, ठीक है। जहां पर जिस प्रश्न में ना समझ में आए उसको आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, अब नए प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आइए नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, सभी प्रश्नों को, जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रश्न हैं एग्जाम में आने की संभावनाएं जिसकी होती हैं, सभी को हम करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें का आप करेक्ट आंसर दीजिए। चीज़ों को मैं यहाँ से जाऊँगा, आपको बिल्कुल सिखा के जाऊँगा, बिल्कुल आप यहाँ से जाओगे सीख के जाओगे। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वें का करेक्ट आंसर दें। 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 और प्लस डॉट डॉट पे दिया है 1/9 × 10 दिया है। साथियों इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर बताना है। इसका क्या आंसर होगा? 2/5, 3/10, 17/60 और 53/630, ठीक है। अगर आ रहा है बिल्कुल आराम से अगला प्रश्न आप लगा सकते हैं। अगला भी प्रश्न मैं दे रहा हूं। अगर नहीं आ रहा एकदम घबराइए नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, आपको पूरा बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ चला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न आपका दिया गया 1/2 × 3 प्लस 1/3 × कितना दिया है 4 और प्लस 1/4 × 5 फिर प्लस 1/5 × 6, 5 × 6 फिर प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर साथियों 1/9 × 10 दिया गया है। इसका सही जवाब बताना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? 2/5, 3/10, 17/60 की 53/630। सही है सब कुछ ना? आइए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। पहले इसका बेसिक आपको समझा देते हैं, पहले बेसिक, ठीक है। फिर कम समय में आपको बताते हैं कि इस प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा, इस प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा बिल्कुल कम समय में, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब 1/2 × 3, इसका मतलब क्या है? 1/2 और माइनस 1/3, ठीक है ना। अभी वो भी मेथड बताऊंगा जिससे आप कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहले बेसिक आप अपना देख लो, बेसिक क्या चीज़ है। 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3। इसको आप हल करोगे, अगर इसको हल करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 6 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/6 आ गया। 1/6 इसका मतलब, इसका भी मतलब 1/क्या होगा? 6 होगा, ठीक है ना। तो साथियों हम इसको लिख सकते हैं 1/6। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 और माइनस 1/4। अब आप इसको हल करोगे एलसीएम लेके, 1/4 3 12 आप पाओगे, ठीक है। तो साथियों इसको भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1/4 और माइनस 1/5 और प्लस 1/5 माइनस 1/6। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं था, 1 2 3 लाइन तक लिख लीजिए, वहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। अब देखो फिर प्लस डॉट डॉट में दिया गया था 1/9 और क्या लिख सकते हो? माइनस 1/10। देखिएगा साथियों ध्यान से, इस 3 से -3 प्लस 3 -4 प्लस 4 -5 प्लस 5, सही है ना। ऐसे सब कट जाएगा, लेकिन देखो ए भी कट जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा? -1/10 बच जाएगा, ठीक है ना। डॉट डॉट में इसके पहले भी कोई संख्या रहा होगा, उससे एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में साथियों क्या बचा? 1/2 बचा और वहाँ पर क्या बचा? -1/10। चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझना। यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दहा में 20 और माइनस, समझ में आ रही है बात ना। 1/2 फिर माइनस 1/10, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 10। 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 5 10 और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 5 10। इसमें करेक्ट जो आंसर होगा 2/5। देखिए ये हमारा बेसिक है, ठीक है ना। अब चीज़ों को आप समझ गए हो, बिल्कुल आप कम समय में लगा सकते हो। तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
देखिए सब कुछ सही है ना, 9 गुणे 10, 9 गुणे 10। अब देखिए कम समय में आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले आप यहां से डिफरेंस देख लो, अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। सब जगह आपको अंतर मिलेगा सेम, ठीक है ना। एक प्रश्न है इसमें तो 1 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। अभी प्रश्न मैं चेंज करूंगा, उसमें 3 3, 4 4, 2 2, 5 5 का डिफरेंस मिलेगा, बिल्कुल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डिफरेंस आपको कहाँ पर मिलेगा, सब चीज़ क्या मिलेगा, 1 डिफरेंस आपको सभी जगह मिलेगा, ठीक है ना। सभी जगह साथियों डिफरेंस आपको सेम मिलेगा। अब रूल क्या कहता है, इसके अनुसार चलना। कितने टर्म है उसको लिख लेना, या तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, 1 बटा क्या लिख लेना, अंतर, 1 बटा अंतर, और यहाँ पर 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा दूसरी संख्या, ठीक है ना। 1 बटा अंतर बताइए, अंतर 1 का है, और 1 बटा पहली संख्या, क्या पहली संख्या मतलब a, जो हर में संख्याएं गुणे के रूप में लिखी गई है, जो आगे है उसी को पहली संख्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। और माइनस 1 बटा दूसरी संख्या मतलब हर में जो संख्या है ए लास्ट है, या तो आप लिख सकते हो यहाँ पर अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है ना। अंतिम क्या है, 10 है लास्ट वाला, तो 1 बटा 1 का मतलब 1 ही हो गया। अब बस इसको हल कर लो, 10 आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 पच्चे 10 और माइनस 10 1 के 10 एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बटा 10 हो जाएगा। इसको हल करोगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यहाँ पर 2 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो सही है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है बिल्कुल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 बटा 5 आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 19 पे आते हैं, और 19 का आप करेक्ट जवाब बताएं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दे सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से लगाइएगा। 1 बटा 3, दशमलव मत समझना, गुणा है, और प्लस 1 बटा, दशमलव नहीं गुणा है भैया, 7 हो गया, फिर प्लस 1 बटा 7, 9 दिया, फिर प्लस 1 बटा कितना दिया गया है, 9 11, और यहाँ पर साथियों कितना है, 1 बटा 11 और 13 दिया, फिर प्लस 1 बटा 13 और 15 दिया। ये दशमलव आपको नहीं समझना है, ठीक है ना साथियों। ये चीज़ गुणा दिया गया है, समझना ध्यान से। इस क्वेश्चन को लगाएं और इसका करेक्ट जवाब दें, सही क्या आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सही है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, यहाँ पर आपको जो अंतर दिखाई देगा वो कितने का अंतर है, 2 का। सभी जगह अंतर कितने का है, 2 का। तो 1 बटा अंतर लिख लेना, 2 हो गया, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना। 1 बटा साथियों यहाँ पर पहली संख्या कितना लिखोगे, ए वाला 3 है ना, तो 3 लिखना, और माइनस 1 बटा अंतिम संख्या कितना है, 15 है, ठीक है ना। अंतिम संख्या क्या है, 15 है। ध्यान से समझना, अभी इसका बेसिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करके जानना चाहते हो इसका बेसिक क्या है, फिर बता दीजिएगा। यदि आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ से लगाते चलिए, ठीक है ना। हाँ देखिए, अभी एक नियम और बताऊँगा, उससे भी जल्दी से आप लगा दोगे। देखो पहले 1 बटा 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम ले यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, 15 होगा, 3 पचे 15 और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 1 बटा 2 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 4 बटा 15 हो गया। तो यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 1 के 2, 2 दूना 4 पहले कट गया, तो 2 बटा 15 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना साथियों आंसर होगा, 2 बटा 15, 2 बटा 15 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो आपका पहला तरीका जो मैं आपको फार्मूला बताया उस पर पूरा सेट हो जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दूसरा तरीका क्या चीज़ है। दूसरा तरीका, नंबर ऑफ टर्म, इसको गिन लो कितना है, 1
2 3 4 5 6, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म मतलब पूरा संख्या कितना है 6, ठीक है। 6 काउंट कर लिए। नंबर ऑफ टर्म में कितना 6 टर्म दिया गया था, ठीक है, 6 टर्म दिया गया था। फिर यहाँ पर साथियों बटे लगा देना, 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे लगा देना। फिर यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर पहली संख्या कितना है 3 है और यहाँ पर लास्ट वाली संख्या कितना है 15, उनका दोनों का गुणा करना है। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2/15, ठीक है ना। करेक्ट आपका आंसर ए हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म लेना, पहली संख्या नीचे वाला लेना, फिर गुणे दूसरी संख्या ले लेना आप नीचे वाला, उन नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। वो भी जो आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा, इससे जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। चीज़ें आपको समझ में आ रही है। 19वां कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20वें पे चलते हैं। 20वें का आप जवाब दो, इसका क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20वां दिया है, इसका योग बताना है, टोटल कितना हो जाएगा 111/15 और 115/13, 9/17, 9/58, ठीक है। बताते जाएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। हाँ, इसका आंसर आप दे सकते हो, बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल सरल हो गया है। देखो आपको मालूम है कितना टर्म दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 20वां है। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लीजिए, यहाँ पर कितना टर्म दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म आपको दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म साथियों दिया गया 9 बटा। अब इसमें पहली संख्या आपको कितना दिखाई दे रहा है 2, बिल्कुल 2 गुणे कितना होगा, लास्ट वाली संख्या आपको कितना दिखाई दे रहा है 32, इसमें आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, 1 बचा, 2 दूना 4 1 5। जो करेक्ट आंसर साथियों निकल के आएगा आपका 9 बटा कितना हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां और क्वेश्चन नंबर 21वें पे भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वें का भी करेक्ट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21वें का करेक्ट जवाब दें। हाँ देखिए, इसमें भी नंबर आप टर्म ले लेना 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 टर्म मिले हैं आपको। और नीचे पहली संख्या क्या है 1 है और लास्ट वाली संख्या क्या है 21 है। तो यहाँ पर आपका 5 बटा कितना हो जाएगा 21, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ ये एक प्रश्न की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 पे भी चलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखिए और इसका सही जवाब दें, इसका राइट क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिल्कुल चीज़ों को मैं बदलते चलूंगा, हर क्वेश्चन चेंज करते चलूंगा, ठीक है ना। बस साथ दीजिए, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए क्या दिया है 1 - 1/3, ब्रैकेट बंद किया, फिर 1 - 1/4 दिया है, फिर साथियों ब्रैकेट बंद किया, 1 - 1/5 दिया, फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर डॉट 1 - 1/n दिया, यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया, ठीक है। इसका आंसर पूछ रहा है, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन दिया गया है 1/n, बी वाला दिया गया है 2/n, सी वाला 2 × n-1/n और फोर्थ वाला दिया गया है 2/n × n+1। क्या सही जवाब होगा बोलिए। आइए देखते हैं ध्यान से। अब यहां पर एक चीज समझना कि 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, 3 1 के 3, 3 में से 1 गया 2/3। ध्यान से देखिएगा,
3 एक के 3 में से 1 गया 2/3, इसको 4 एक के 4, 4 में से 1 गया 3/4 हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 5 एक के 5, 5 में से 1 गया 4 साथियों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर डाट डाट में ऐसे चलेंगे, n का गुणा 1 में करेंगे, n एक के n और -1 और बटा n हो जाएगा। बोलो सही है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, हर अंश हर अंश हर अंश हर अंश हर अंश, फिर हर आएगा फिर अंश खत्म हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से समझना। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 2/n आपका राइट आंसर होगा। सही है ना, समझ में आ रही है चीजें। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बहुत आसान था, 3 का गुणा 1 में करो, 3 एक के 3 -1 2/3, 4 एक के 4 में से 1 घटाओ 3/4, 5 एक के 5, 5 में से 1 घटाओ 4/5 डॉट डॉट n एक के n -1/n। ठीक है ना, हर से अंश हर से अंश हर से अंश ऐसे सब कट जाएगा। फिर हर से क्या कट जाएगा n कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 1/n होगा, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 2/n। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है ना, 2/n। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। और साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब दीजिएगा, इसका क्या राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 23 खाली आपको एक क्वेश्चन भ्रमित कर रहा है। जो चीज अभी तक पढ़ते आ रहे हो बिल्कुल वही चीज दिया गया है। आइए देखते हैं यहां पर साथियों क्या दिया है। 1/20 1/20 और प्लस 1/30 और प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72 प्लस 1/90 और इसके बाद दे रहा है प्लस 1/110 फिर प्लस 1/132। क्यों गिर रहा है भैया। चलो 132 1/132 किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन साथियों 1/8 1/7 1/6 1/10। आइए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, मेरी बात समझना। 1/110 और 1/, दिया गया है ना। 20 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 5 4 × 5 20 और 30 को क्या लिख सकते हो 6 × 4 × 5 20। हाँ 5 × 6 5 × 6 30। ठीक है ना। इसको 4 5 इसको 5 6 इसको 6 7 इसको 7 8 इसको 8 9 इसको 9 10 इसको 10 11 इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। यहां से देखिएगा 4 हो गया 5 हो गया फिर 6 7 8 9 10 11 11 गुणे क्या लिखोगे 12 लिखोगे। ठीक है ना। देखिए 4 से स्टार्ट करिए, इसमें आपको 4 पहले मिलेगा फिर 5 मिलेगा फिर 6 मिलेगा फिर 7 मिलेगा फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 11 गुणे 12। अब लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ टर्म लेना है, कितने टर्म हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है ना साथियों। 8 टर्म है तो एक यहाँ पर 8 टर्म है टोटल और पहली संख्या इसमें कितना है 4 है। ठीक है ना। इसका गुणनखंड करना आपको पड़ेगा। यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लेना और गुणे कितना लिख लेना, लास्ट टर्म कितना है 12 है। ठीक है ना साथियों। लास्ट टर्म आपको कितना दिखाई दे रहा है 12 दिखाई दे रहा है। तो बस आप यहीं से काट दो 4 1 के 4 4 दूना 8 हो जाएगा 2 1 के 2 2 छक 12। तो आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा 1/6। ठीक है ना। 1/6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है और गजब आंसर है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और
दशमलव भिन्न जो है जल्द ही हमारा खत्म होगा, दशमलव भिन्न हमारा जल्द ही खत्म होगा। और साथियों एक चीज़ हम बता दें आपको कि इस परिवार का सदस्य बने और श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।